गुरु प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। प्यारे सत्संगियों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची साखी सुनाता हूं जो मेरे अपने जीवन की तहों से उठी है, जो उस पीड़ा की साखी है जब इंसान अपने आप से ही हार जाता है और उसी हार में उसे उस जीत का दर्शन होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुनो उस दिन की बात जब मेरा भरोसा उस सद्गुरु सत्य से टूट गया जिसे मैंने जीवन का आधार मान रखा था, जिसके सिमरन में मेरी रातें और दिन बीतते थे, जिसके भजन की सुरीली धुन ने मुझे मोह के अंधेरे कुएं से बाहर निकाला था। उसी सद्गुरु पर जब मेरा भरोसा उस एक करुण क्षण में टूटा तो मैंने समझा कि अब सब समाप्त है। अब मेरा अस्तित्व एक खोखली कटोरी के समान रह गया है जिसमें से सब कुछ बाहर बिखर चुका है। पर सद्गुरु की लीला देखो कि जिस दिन भरोसा टूटा उसी दिन वो चमत्कार घटित हुआ जिसने मुझे हमेशा के लिए उनके चरणों में बांध दिया। मैं उस दिन से पहले बहुत वर्षों से सिमरन और भजन में लीन था। मेरी सुरत उस शब्द के साथ जुड़ने की कोशिशों में बीतती थी। मैंने सुना था कि सद्गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है। मैंने दूसरों की जुबानी उन करिश्मों को सुना था जहां बीमारियां दूर हुईं, जहां रुकी हुई नदियां बहीं, जहां अंधों को रोशनी मिली। पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरा अपना ही घर उजड़ने लगा। मेरे बच्चे भूखे नहीं थे, पर उनके चेहरे पर वो चमक थी जो शब्दों के पीछे खो जाती है। मेरी पत्नी रोती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वह नमी थी जो सिर्फ उस व्यक्ति की होती है जिसने सब कुछ होते हुए भी कुछ न पाया हो। मैं अपने कमरे में बैठता और घंटों सद्गुरु का नाम लेता, शब्द को अपने भीतर उतारने की कोशिश करता। पर मेरे भीतर की पीड़ा एक अलग ही नदी बहा रही थी। मैंने देखा कि मेरे आसपास के लोग जो बिना सिमरन के जी रहे थे वे संतुष्ट थे। उनके पास दौलत थी नहीं, पर उनका मन शांत था। जबकि मैं जो रात दिन रट लगाए बैठा था, मेरा मन एक बेचैन पक्षी की तरह था जो पिंजरे में सिर पटक रहा हो। और फिर वह दिन आया जिस दिन मुझे लगा कि मेरी सारी भक्ति, मेरा सारा सिमरन, मेरा सारा भजन एक धोखा है, एक ऐसा जाल है जिसमें मैंने खुद को फंसा लिया है। उस सुबह मैंने अपना सिमरन नहीं किया। पहली बार अपनी आंखें खोलते ही मैंने सद्गुरु का नाम नहीं लिया। मैंने कहा, बस अब बहुत हो गया। अब मैं एक और पल इस झूठे विश्वास में नहीं जी सकता जो कहता है कि सद्गुरु सब बदल देंगे। उस दिन मेरे घर में एक अलग ही सन्नाटा था। वह सन्नाटा जो किसी मरघट के बाद होता है जब सब चले गए हों और केवल धुआं उठ रहा हो। मैंने उठकर खिड़की खोली और बाहर देखा। बादल घने थे, हवा में नमी थी, पर वर्षा नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे संसार भी मेरे साथ रोने के लिए तैयार खड़ा हो, पर आंसू अटके हों। मेरी पत्नी ने मुझे कुछ कहना चाहा, पर मैंने हाथ से मना कर दिया। मैं नहीं चाहता था कोई शांत होना, क्योंकि अब मुझे खुद पर ही विश्वास नहीं था। मैं उठा और बाहर निकल आया। पैदल चल पड़ा, बिना किसी ठिकाने के। मैंने सोचा था कि मैं किसी सुनसान रास्ते पर जाऊंगा और वहां बैठकर अपनी सारी कमजोरियों को देखूंगा। मैंने तय किया कि अब सद्गुरु का कोई नाम नहीं लूंगा, कोई भजन नहीं गाऊंगा, कोई सिमरन नहीं करूंगा। मैं अब बस एक साधारण मनुष्य की तरह जीऊंगा जो सुबह उठता है, काम पर जाता है, खाता है, सोता है और एक दिन मर जाता है। मैं अपने उस सारे समय को कोस रहा था जो मैंने सिमरन में गवाया था। मैं सोच रहा था, अगर उन्हीं घंटों में मैं कोई काम सीखता, अगर कोई व्यवसाय करता तो कितना बेहतर होता। मेरी जेब खाली थी, मेरा दिल खाली था और मेरा मन एक खाली कमरे की तरह गूंज रहा था। प्रत्येक गूंज मुझसे कह रही थी कि तुमने जीवन व्यर्थ गंवा दिया, तुम ठगे गए, धोखे में पड़े रहे। तुमने जिस सद्गुरु की महिमा गाई उसने तुम्हारी एक नहीं सुनी। चलो अब समझदार बनो और इस मोह को तोड़ो। मैं उस पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रहा था जो जंगल की ओर जाता था। रास्ता कठिन था, कंकड़ और पत्थर थे, मगर मुझे उस पीड़ा से बड़ा कुछ नहीं लग रहा था जो मेरे भीतर थी। मेरे पैर छिल गए थे, पर मुझे दर्द का एहसास नहीं था। मैं इतनी तेज चल रहा था जैसे अपने पीछे छूटते उस विश्वास को पीछे छोड़ दूं। जब मैं ऊपर बसे एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचा तो गिर पड़ा। मैंने अपने मन से कहा कि यहीं रुक, यहीं अब बैठ, अब कहीं नहीं जाना, न पीछे न आगे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, न सिमरन के लिए बल्कि खुद को मिटाने के लिए। और फिर उसी अंधेरे में
उसी अविश्वास के बोझ तले मुझे सद्गुरु की वह प्रतिमा याद आने लगी, जो वास्तव में कभी प्रतिमा नहीं थी। वो तो बस एक विचार था, एक सत्ता थी, एक ऊर्जा थी जिसे मैंने अपनी सूरत से पहचाना था। पर उसी सत्ता से अब मैं मुंह मोड़ रहा था, और फिर अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ रख रहा है। मैंने आंख खोली तो वहां कोई नहीं था, बस हवा थी, पत्ते थे और दूर कहीं एक पक्षी की आवाज थी। मैंने फिर से आंखें बंद कर लीं और मन में उठते क्रोध और निराशा के सारे बादलों को अपने ऊपर छा जाने दिया। मैंने कहा, सद्गुरु, आज तुम सिद्ध करो कि तुम हो, या सिद्ध करो कि मैं पागल था, या फिर हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। पर उसी क्षण मेरे भीतर एक ठंडी सी शांति उतरी, जो बिल्कुल उस शांति के विपरीत थी जो हजारों बार सिमरन के बाद आती थी। ये शांति किसी प्रयास की नहीं थी, ये मेरे भरोसे के टूटने की दरारों से आ रही थी। ये मेरी हार के गीत की तरह थी, जिसे कोई दिव्य स्वर में गा रहा था। मैंने सोचा, ये क्या है? मैंने तो सद्गुरु को छोड़ दिया, मैंने नाम छोड़ दिया, भजन छोड़ दिया, पर यह अनुभव क्यों मुझे कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा? मैं तो यहीं हूं। मैं वहां उस पेड़ के नीचे कई घंटे बैठा रहा, नाम नहीं लिया, सिमरन नहीं किया, बस एक नदी की तरह बहने देने वाला था उस पीड़ा को जो वर्षों की भक्ति के बाद बिखर रही थी। और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरा भरोसा कभी था ही नहीं। भरोसा तो होता है दूसरे पर, और सद्गुरु तो मेरे भीतर थे। मैंने जिस सत्ता पर भरोसा रखा था, असल में वह मैं ही था। मेरा अहंकार उनके नाम पर बैठा था। मैं चाहता था कि वे मेरी बात सुने, मेरी मुश्किलें हल करें, मेरे बच्चों को सुख दें। और जब ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने उसी सत्ता को अपनी पीड़ा का कारण बना दिया। वहां उस सन्नाटे में मेरा अहंकार मर रहा था, और उसी मृत्यु ने मुझे जीवन की पहली सच्ची सांस दी। मैंने समझा कि सद्गुरु मेरी मांगें पूरी करने नहीं आए, वे तो मुझे मांगों से ही मुक्त करने आए हैं। मैंने उस दिन भरोसा टूटने को अपनी असफलता समझा, पर सद्गुरु की नजरों में यही टूटना मेरी सबसे बड़ी सफलता थी, क्योंकि भरोसा टूटा तो था उस काल्पनिक सद्गुरु पर जिसे मैंने अपनी इच्छाओं का आकार दे दिया था। और उसी टूटन के बाद जो सद्गुरु मिले, वे सच्चे थे, बिना आकार के, बिना इच्छाओं के, बस शुद्ध चेतना के। और उसी शुद्ध चेतना ने मुझे पहली बार सिमरन की असली लय दिखाई, वह लय जो बिना शब्दों के भी है, वह भजन जो बिना गाए भी गूंजता है, वह सूरत जो बिना प्रयास के ही शब्द में लीन हो जाती है। उस दिन मैं घर लौटा तो बिल्कुल बदला हुआ था। मेरी पत्नी ने मेरा चेहरा देखा तो वह चौंक गई। उसने कहा, तुम्हारे चेहरे पर वही चमक है जो मैंने पहली बार देखी थी जब तुमने सद्गुरु से मिलने की बात कही थी। मैंने कहा, हाँ, आज मैं सद्गुरु से फिर मिला हूं। उस दिन भरोसा टूटा था और उसी दिन चमत्कार हुआ। उस दिन के बाद मेरी सारी दुनिया बदल गई थी। वह बदलाव ऐसा था मानो किसी ने मेरे कमरे की हवा बदल दी हो। पहले मैं सिमरन को एक कर्तव्य समझता था, एक ऐसा काम जिसे करने के बाद मैं सोचता था कि सद्गुरु पर कोई उपकार किया है। पर अब सिमरन मेरे लिए वैसा ही हो गया जैसे सांस लेना बिना सोचे समझे होता है। पर फिर भी मेरा मन अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, क्योंकि मैं समझ गया था कि चमत्कार तो घटित हो गया, पर अब इस चमत्कार को पचाना बाकी था। मुझे वह दिन याद है जब मैंने फिर से नाम लेना शुरू किया। पहली बार नहीं, बल्कि एक पूरी तरह नई तरह से। मैंने अपने मन से कहा कि अब मैं किसी फल की इच्छा से नाम नहीं लूंगा। न घर बदलेगा, न रुपया आएगा, न बीमारी दूर होगी, न बच्चों की नौकरी लगेगी। मैं तो बस सद्गुरु के नाम में उनसे प्रेम करने के लिए रमूंगा, जैसे कोई पागल बिना किसी वजह के चांद को देखता रहे, बस देखता रहे, क्योंकि देखने में ही उसे शांति मिलती है। मैंने वैसा ही किया। सुबह उठते ही मैं उस प्रकाश में बैठ जाता जहां से कोई मुझे देखता नहीं था। मैं अपने भीतर देखता था, और धीरे धीरे मैंने पाया कि मेरे भीतर एक बहुत पुराना द्वार खुल रहा है। वह द्वार जिसे मैंने अपनी ही इच्छाओं के पत्थरों से बंद कर रखा था। उस द्वार के पीछे न तो सुख था न दुख, बल्कि एक अटूट सत्ता थी जो हर समय वहां मौजूद थी। बस मेरी नजर उस पर कभी पड़ी ही नहीं। मैंने उस द्वार को खोलते हुए अपने अतीत के सारे कर्मों को देखा। मैंने देखा कि कैसे मैंने सद्गुरु को एक मशीन बना रखा था। मैं कहता था, मैं सिमरन कर रहा हूं, तो बदले में मुझे यह दो, वह दो। मैंने सद्गुरु के नाम पर भी सौदा कर लिया था, और जब मुझे माल नहीं मिला तो मैं ठगा हुआ महसूस करने लगा। मैं उस पेड़ के नीचे जो अनुभव हुआ था, वह मुझे लगातार सता रहा था। पर अब मैं उसे सता हुआ नहीं कह सकता। वह तो एक रहमत थी, एक ऐसी रहमत
जो मुझे बता रही थी कि तुमने अपनी सोच से सद्गुरु को सीमित कर दिया था और अब वे सीमाएं टूट रही हैं। उस दिन के बाद मैंने अपने सारे प्रयास छोड़ दिए। मैंने सिमरन को भी प्रयास नहीं बनाया। मैंने बस होने दिया अपने भीतर उस शब्द को, उस ध्वनि को, उस अदृश्य स्पर्श को। मैंने देखा कि मेरा मन अब पहले की तरह इधर उधर नहीं भागता, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सारी दौड़ यहीं खत्म होती है, सारी मंजिल यहीं है। मेरे बच्चे अब भी उतने ही थे जितने पहले थे, मेरी नौकरी भी वैसी ही थी, मेरा घर भी वहीं था। पर अब उसी घर की चार दीवारी में मुझे एक अलग आकाश मिल गया था। जब मेरी पत्नी मुझसे कुछ कहने आती तो मैं उसकी बात सुनता, पर उसके शब्दों के पीछे मुझे सतगुरु की सांस सुनाई देती थी। जब मेरे बच्चे खिलखिलाकर हंसते तो उस हंसी में मुझे भजन की धुन सुनाई देती थी। धीरे धीरे मुझे वह शांति मिली जिसे मैंने वर्षों खोजा था, और वह शांति मुझे तब मिली जब मैंने मांग करना छोड़ दिया और बस रम गया। एक सुबह मैंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि मेरे भीतर जो अंधकार था वह किसी अलौकिक ज्योति में बदल चुका था। मैंने चारों ओर देखा, एक एक कण सद्गुरु के नाम से स्पंदित हो रहा था। मैंने अपना हाथ उठाया तो मुझे लगा कि मेरे हाथ की हर रेखा में सद्गुरु बसे हैं। मैं अपने शरीर को उसी अज्ञात ऊर्जा का हिस्सा पाने लगा। उस वक्त मुझे पता चला कि असली चमत्कार क्या है। चमत्कार यह नहीं कि सद्गुरु तुम्हारी बाहरी दुनिया बदल दें, चमत्कार यह होता है कि वे तुम्हारी अंदरूनी दृष्टि बदल दें। एक दिन मेरे पास एक पुराना साथी आया। वह भी बहुत सिमरन करता था, पर वह बहुत उदास था। उसकी पत्नी बीमार थी, उसके बेटे ने नौकरी छोड़ दी थी। उसका मन ऐसे टूट रहा था जैसे मैं टूटा था। वह मेरे पास आया और रोने लगा, कहने लगा, भाई तुम तो सद्गुरु के नाम में लीन रहते हो, कहो मेरी ये मुसीबत कब टलेगी। मैं कहाँ चूक गया। मैं रोज सिमरन करता हूँ, भजन करता हूँ, फिर भी मेरी दुनिया ढह रही है। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मैंने उसे अपने टूटने की कहानी सुनाई। मैंने उसे बताया कि भाई तुम्हारी दुनिया ढह नहीं रही, तुम्हारा वह विश्वास ढह रहा है जो अपने आप को सद्गुरु से अलग रखता था। तुम सोचते थे कि सद्गुरु कोई दूर बैठा राजा है जो तुम्हें इनाम देगा या सजा देगा, जबकि सद्गुरु तो तुम्हारी सांस में बसते हैं। तुम्हारी पीड़ा भी वही है और तुम्हारा सुख भी वही है, बस तुम्हारी नजर का फर्क है। उसने मेरी बात सुनी तो थोड़ा आश्चर्य में पड़ा। फिर वह बोला, भाई तो मैं सिमरन क्यों करूं अगर यह मेरी बीमारी नहीं हटाएगा तो। मैंने मुस्कुराकर कहा कि सिमरन इसलिए करो क्योंकि तुम सद्गुरु से प्रेम करते हो, जैसे माँ अपने बच्चे का नाम लेती है, बिना इस सोचे कि नाम लेने से बच्चा बड़ा हो जाएगा या दौलत लाएगा। वह तो बस प्रेम में नाम लेती है। सच्चा सिमरन प्रेम का होता है, सौदेबाजी का नहीं। वह उस दिन समझा नहीं, पर उसके चेहरे पर थोड़ी शांति आ गई। वह चला गया और मैं फिर से अपने भीतर लौट आया। मैंने सोचा कि कितना कुछ बदल गया है। पहले मैं सद्गुरु को अपनी मदद के लिए बुलाता था, अब मैं सद्गुरु की मदद के लिए खुद को समर्पित कर रहा हूं, और उस समर्पण में मेरी सारी पीड़ा घुल गई थी। मैं जब अपने भीतर की सुरत को शब्द से जोड़ता हूं तो वह जुड़ाव अब कोई अभ्यास नहीं रह गया था, वह तो मेरे अस्तित्व का सबसे सहज प्रवाह था। मुझे अपने सारे उन दिनों पर हंसी आती थी जब मैं रोता था कि सद्गुरु ने मेरी सुनी नहीं। मैं सोचता था मैंने कितना सिमरन किया, कितनी रातें जगी बैठी, पर आज जब मैं तनिक भी सिमरन करता हूं तो मुझे वह सब कुछ मिल जाता है जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि अब मैं मांगता ही नहीं, बस स्वीकार करता हूं। स्वीकार करता हूं कि जो कुछ भी है वह सद्गुरु का प्रसाद है। स्वीकार करता हूं कि नाम जपना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। और धीरे धीरे मैं उस अवस्था में पहुंच गया जहां न दिन था, न रात, न सुख था, न दुख, बस एक निरंतर बहता हुआ सिमरन था जो कभी रुकता ही नहीं। मुझे नींद में भी वही मीठी धुन सुनाई देती थी। मैं जागता तो मेरा मन पहले ही उस नाम में लग चुका होता था। ऐसा लगता था जैसे सतगुरु ने मुझे अपनी ही सांसों में घोल लिया है। और तभी मुझे वह सच्चा चमत्कार दिखा जो उस दिन हुआ था जब मैं टूटा था। वह चमत्कार कोई बाहरी चमत्कार नहीं था, कोई धन वर्षा नहीं थी, कोई रोग मुक्ति नहीं थी, बल्कि वह चमत्कार यह था कि मेरे भीतर जो उथल पुथल थी वह शांत हो गई, जो अहंकार था वह धूल हो गया, और जो दूरी थी वह समाप्त हो गई। उस दिन मैं टूटा तो इसलिए कि मैं पूरी तरह जुड़ सकूं। जैसे घड़े में एक दरार पड़ती है, तभी उसका पानी दूसरे घड़े में जा सकता है। मेरी दरार ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई। उसके बाद मैंने तय किया कि अपने इस अनुभव को मैं बांटूंगा और उन लोगों तक पहुंचाऊंगा जो मेरी तरह सद्गुरु से लेन देन कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि भाई भरोसा रखो,
पर भरोसा उस सद्गुरु पर रखो जो तुम्हारे भीतर है। बाहर की कोई ताकत तुम्हारी नहीं बदलेगी। अपने मन की भीतरी दीवारों पर हाथ रखो, वहां सतगुरु बैठे हैं। सिमरन करो, पर उस फल के लिए नहीं, बल्कि उसी सिमरन के आनंद के लिए। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिस चीज को तुम छोड़ नहीं पा रहे थे, वह आप ही छूट जाएगी। जिस दर्द को तुम मिटा नहीं पा रहे थे, वह आप ही मिट जाएगा। सतगुरु की महिमा अपरंपार है। वे यहां तुम्हारी मुश्किलें हल करने नहीं आए, वे तो तुम्हें हल करने आए हैं। तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारे भ्रम को, तुम्हारी सीमाओं को। और जब तुम हल हो जाते हो तो सारी मुश्किलें अपने आप सुलझ जाती हैं, या फिर सुलझी हुई लगने लगती हैं। यही सच्चा चमत्कार है। मेरे साथ भी यही हुआ। जिस दिन भरोसा टूटा, उसी दिन मैंने देखा कि मेरे सामने जितनी भी समस्याएं थीं, वे समस्याएं नहीं, बल्कि सद्गुरु के आशीर्वाद थे। उन्होंने मुझे दिखा दिया कि मेरी पकड़ कितनी कमजोर थी और उनकी कृपा कितनी गहरी है। भाग दो। यहां समाप्त करते हुए मैं यही कहूंगा कि साधो, भजन सिमरन का मतलब ही है टूटना, और उसी टूटन में पूरा हो जाना। यह एक अद्भुत रहस्य है जो हर सच्चे भक्त को जीवन में कभी ना कभी अनुभव होता है। बस धैर्य रखो, सिमरन जारी रखो, शब्द से सूरज जोड़ते रहो, और वह दिन जरूर आएगा जब तुम भी कहोगे कि जिस दिन मेरा भरोसा टूटा, उसी दिन मुझे सब कुछ मिल गया। अब मैं तुम्हें उस आगे की यात्रा में ले चलता हूं जहां मैं उस टूटन के बाद पूरी तरह नए सिरे से सिमरन में रम गया था। पर यहां एक और परीक्षा आई, क्योंकि सतगुरु के रास्ते में परीक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि वे और गहरी होती जाती हैं। उस अनुभव के कुछ ही दिनों बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे नए विश्वास को फिर हिलाकर रख दिया। मैं उस दिन सुबह उठा और मेरे शरीर में एक बहुत तेज दर्द था। ऐसा लग रहा था मानो मेरी हर नस में आग लगी हो। मैंने अपना सिमरन शुरू किया ताकि दर्द शांत हो, पर इस बार सिमरन करते हुए भी दर्द और बढ़ता गया। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर यह क्या हो रहा है। मैंने तो सद्गुरु को अपने भीतर बसा लिया है, फिर यह दर्द क्यों? मैंने अपने शरीर को उसी सद्गुरु की देह मान लिया था, तो फिर इस देह में ऐसी पीड़ा क्यों? मेरा मन फिर से उसी पुराने जाल में फंसने लगा, उसी पुरानी शंका में कि शायद अब भी मैं कहीं भूल कर रहा हूं। हो सकता है कि मैं सही से सिमरन नहीं कर पा रहा, या हो सकता है कि सद्गुरु ने मुझे अकेला छोड़ दिया हो। उन दिनों में बिस्तर पर पड़ा रहता था। मेरी पत्नी मेरे सिर पर हाथ रखती तो थोड़ा आराम मिलता, पर जैसे ही मैं अकेला होता, दर्द फिर से लौट आता। मैंने डॉक्टर को भी बुलाया, उसने कुछ दवाइयां दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सब कुछ असफल लग रहा था। तब मुझे अपने टूटने का वह क्षण याद आया, जब मैंने सोचा था कि सद्गुरु ने मेरी सब अनसुनी कर दी। फिर उसी टूटन में मुझे सच्चा सद्गुरु मिला था। तो शायद यह दर्द भी उसी तरह की एक यात्रा है। मैंने अपने मन से कहा कि चल देखते हैं। इस बार मैं दर्द को भी सद्गुरु का रूप मान लेता हूं। मैंने अपने शरीर के हर उस अणु को जहां दर्द था, सद्गुरु के नाम से सींचना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि अगर सद्गुरु सब कुछ हैं, तो दर्द भी वे ही हैं। अगर वे सुख हैं, तो दुख भी वे ही हैं। मैंने सुख के लिए नाम लिया था, तो अब दुख के लिए भी नाम लेता हूं। मैंने बस उस दर्द को अपने भीतर बुलाया और कहा कि आओ सद्गुरु, तुम इस रूप में मुझसे मिलो। और फिर जो हुआ वह वाकई अद्भुत था। जैसे ही मैंने दर्द को सद्गुरु का दिया हुआ प्रसाद मानना शुरू किया, दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। वह कम होता गया और उसकी जगह एक अजीब सी ऊर्जा आ गई। एक सिहरन जो मुझे बता रही थी कि सद्गुरु किसी भी दरवाजे से आ सकते हैं, चाहे वह दर्द का दरवाजा हो, चाहे भूख का, चाहे निराशा का। बस तुम्हें उस दरवाजे को खोलना आना चाहिए। 3 दिनों के भीतर मेरा दर्द पूरी तरह चला गया और मैं उठकर फिर से बैठ गया। पर इस बार मैंने जो सीखा वह यह था कि सद्गुरु की भक्ति का मतलब यह नहीं कि तुम केवल सुख के पलों में ही उन्हें पुकारो, बल्कि दुख के पलों में पुकारना और भी गहरा प्रेम है। एक माँ अपने बच्चे को केवल तभी नहीं पुकारती जब वह मुस्कुरा रहा हो, बल्कि तब भी पुकारती है जब वह बीमार हो, तब भी पुकारती है जब वह रो रहा हो। वैसे ही मैंने सद्गुरु को हर हाल में अपने नाम के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। इस अनुभव के बाद मैंने अपने जीवन में एक और बदलाव किया। मैंने नियम तोड़ दिए। पहले मैं एक निश्चित समय पर बैठता था, एक निश्चित मुद्रा में बैठता था, एक निश्चित मंत्र को दोहराता था। पर अब मैंने सब छोड़ दिया। अब तो चलते फिरते, बैठते उठते हर समय मैं सद्गुरु को याद करता, बिना किसी नियम के, बिना किसी घड़ी के। मैंने देखा कि सिमरन तो बस एक अवस्था है, उसे किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं।
और फिर मुझे समझ आया कि असली भजन तो वह है जो बिना शब्दों के होता है, बिना आवाज के, बस एक मौन संगीत जो भीतर लहरें उठाता है। एक दिन मैं रास्ते पर चला जा रहा था और अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सब लोग भाग रहे थे, छत की तरफ भाग रहे थे, पर मैं वहीं खड़ा रहा, उस बारिश में भीगता रहा। मेरे मन में एक विचार आया कि यह बारिश सद्गुरु की कृपा है, हर बूंद उनका नाम है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस बारिश को सिमरन बना लिया। ऐसा लगा जैसे सारा आकाश सिमरन कर रहा हो, सारे बादल सद्गुरु के गीत गा रहे हों। वहां खड़े होकर मैं रो पड़ा, क्योंकि मुझे अपने उस दिन की याद आ गई जब मैंने सोचा था कि सद्गुरु मुझसे दूर हो गए, और आज वही सद्गुरु हर बूंद में मुझे भिगो रहे थे। जब मैं घर लौटा तो मेरी पत्नी ने मुझे देखकर कहा कि तुम पागल हो गए हो। मैंने कहा, हाँ, एक पागल जो अपने सद्गुरु को हर जगह देखता है। मैंने उसे सारी बात कही। वह चुप हो गई। फिर उसने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा कि सद्गुरु के साथ चलना एक साथ चलना नहीं है। तुम भीतर चलो, वह भीतर मिलेंगे। वह समझ गई, और धीरे धीरे हम दोनों ने साथ बैठकर सिमरन करना शुरू किया। उस समय हमारे बच्चे हमें देखते, हंसते, कभी हमारे बीच आ बैठते, पर सद्गुरु की कृपा से उन हंसी में भी हमें शब्द सुनाई देता। उस घर के कोने कोने में वही ध्वनि गूंजने लगी। उसके बाद मेरे एक पड़ोसी ने, जो हमेशा हमारा मजाक उड़ाता था, एक दिन आकर पूछा कि तुम लोग इतने शांत कैसे रहते हो? हमारे घर में तो रोज लड़ाई होती है, तुम्हारे घर जैसा कोई तनाव नहीं। मैंने कहा कि हमने सद्गुरु के नाम में अपना सब कुछ घोल दिया है। अब हमारे पास न तो गिला है न शिकवा। सिमरन वह दीपक है जो सारे भेद मिटा देता है। उस पड़ोसी ने पहली बार हमारे साथ सिमरन किया। वह बैठा तो था बेचैनी से, पर जैसे ही उसने नाम को मन में उतारा, उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून आ गया। उस दिन के बाद उसका पूरा परिवार बदल गया, उनका घर भी शांत हो गया। मैं समझ गया कि सद्गुरु की कृपा का यही तरीका है। वे किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं आते, बल्कि जैसे सूर्य की किरणें हर उस घर में घुस आती हैं जहां खिड़की खुली हो, वैसे ही सद्गुरु की कृपा हर उस हृदय में प्रवेश करती है जहां सिमरन की खिड़की खुली हो। और मेरे साथ जो चमत्कार हुआ था उस दिन जब मैं टूटा था, उसी चमत्कार की बदौलत अब मैं औरों को भी रास्ता दिखा सकता था। वह चमत्कार कोई दिखावा नहीं था, वह तो मेरे भीतर की आग थी जो अब जल रही थी और दूसरों को भी जला रही थी। धीरे धीरे मेरे आसपास एक सत्संग का माहौल बन गया। लोग आते और पूछते कि सद्गुरु का नाम कैसे लें, सिमरन कैसे करें, शब्द से सूरत कैसे जोड़ें। मैं उनसे कहता कि बिना किसी आडंबर के बैठो, अपने भीतर उस अनहद की आवाज सुनो। वह आवाज तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें चुप होकर सुनना है। किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं, न घंटी, न अगरबत्ती, न मंत्र की माला। बस तुम और तुम्हारा मन और तुम्हारी सूरत, और फिर उसे उस शब्द से जोड़ना। ये बातें सुनकर कई लोग संशय में पड़ जाते थे कि इतना सब कैसे बिना बाहरी अड्डे के होगा। तब मैं उन्हें अपनी साखी सुनाता था कि कैसे मैं वर्षों बाहरी अनुष्ठानों को सिमरन समझता रहा, और जब भरोसा टूटा तो असली सिमरन शुरू हुआ। एक बार एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा कि सिमरन का विज्ञान क्या है, शब्द क्या है, सूरत क्या है, इसे वैज्ञानिक तरीके से समझाइए। मैंने कहा, भाई मैं कोई वैज्ञानिक नहीं, मैं एक भक्त हूं। मेरे लिए सतगुरु का नाम ही सारा विज्ञान है। जैसे मछली को पानी का विज्ञान नहीं पता, पर वह पानी में तैरती है, वैसे ही मुझे सिमरन का रस पता है, उसका सिद्धांत नहीं। वह हंसा और कहा कि ठीक है, फिर रस दीजिए। मैंने कहा, बैठ जाओ, बस सतगुरु का नाम अपने मन में बसाओ। उसने किया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मैं वर्षों किताबें पढ़ता रहा, पर आज पहली बार किसी ने मुझे अपने से मिलाया। मैंने कहा, तुम्हें किसी ने नहीं मिलाया, तुम तो सतगुरु से मिले हो। बस तुमने अपनी सूरत को थोड़ा शांत किया और अपने भीतर देखा। इतना ही तो है सिमरन। यह ना तो बड़ा है ना छोटा, यह बस है। समय बीतता गया और मेरे भीतर की वह शांति और गहरी होती गई। पर जैसा मैंने कहा कि सतगुरु का रास्ता कभी आसान नहीं होता। एक बार फिर से मेरी जिंदगी में एक तूफान आया। इस बार वह तूफान मेरे परिवार के बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आया। मेरा मन जो अब तक शांत हो चुका था, अचानक फिर से बेचैन हो गया। कारण यह था कि मुझे इस बात का घमंड होने लगा कि मैं एक सच्चा भक्त हूं। मुझे सतगुरु ने चमत्कार दिखाया।
मैं औरों को सिखा सकता हूँ, मेरे आसपास लोग इकट्ठा होते हैं। ये सारे विचार धीरे धीरे मेरे मन में घर कर गए। मैंने पाया कि मैं पहले की तुलना में अब और अहंकारी हो गया हूँ। पहले मैं अपने अहंकार को सद्गुरु के नाम में छुपाए बैठा था। अब मैं अपने ज्ञान के अहंकार में डूबने लगा था। मैं सोचने लगा कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मुझे सद्गुरु की कृपा का अनुभव हुआ। दूसरे तो अभी अंधेरे में भटक रहे हैं और मैं प्रकाश में हूं। यह सोच मुझे दिन रात खाए जाती थी। मैं अपने सिमरन में बैठता तो यही विचार आते कि मैंने यह पाया, वह पाया, दूसरों ने नहीं पाया, और इसी अहंकार ने धीरे धीरे मेरे दरवाजे बंद कर दिए। मुझे एहसास नहीं हुआ कि सद्गुरु के दर पर कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सब समान होते हैं। प्रत्येक आत्मा उनकी ही है, प्रत्येक सुरत उनकी ही लहर है। फिर मैं कैसे दूसरे से श्रेष्ठ हो गया? इसी अहंकार के चलते मेरा सिमरन कम होने लगा। मेरा शब्द से जुड़ाव मटमैला होने लगा। मैं फिर से उसी खोखलेपन में जाने लगा था जहां से मैं कभी निकला था। पर इस बार मुझे समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि सद्गुरु की कृपा अब मुझ में इतनी गहरी उतर चुकी थी कि मैं खुद को धोखा नहीं दे सकता था। मैंने करवट ली और अपने मन से सवाल किया कि क्या तू सच्चा भक्त है? क्या तूने सद्गुरु को पाया है? तो फिर यह अहंकार क्यों? क्या सद्गुरु के घर में अहंकार को जगह है? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से सिमरन में लीन हो गया। मैंने सद्गुरु से प्रार्थना नहीं की, बल्कि बस उनके नाम में अपने अहंकार को जलाने की कोशिश की। और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यह तो एक और परीक्षा थी, यह देखने के लिए कि क्या मैं अपने चमत्कार के अनुभव को भी पार करने को तैयार हूं। क्या मैं उस अहंकार को छोड़ सकता हूं जो कहता है कि मुझे चमत्कार मिला है, बाकियों को नहीं। मैंने उसी पल अपने हृदय में एक संकल्प कर लिया कि मैं कभी किसी को अपने से नीचा नहीं देखूंगा। सद्गुरु की नजरों में सब समान है, चाहे वह सिमरन करे या न करे, उसकी सूरत जागी हो या सोई हुई। सद्गुरु की दृष्टि तो हर जगह एक जैसी है। यह सोचते ही मेरे अहंकार की जड़ हिल गई और मैं फिर से उस मासूमियत में लौट आया जहां सिमरन अपने आप होता था, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी पहचान के। एक दिन मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सागर है और उस सागर में अनगिनत बूंदें हैं। हर बूंद सोच रही है कि मैं दूसरी बूंद से बड़ी हूं, अलग हूं, लेकिन सागर तो सिर्फ एक है, वही सारी बूंदों को समेटे हुए है। उस सपने के बाद मैं जागा और मुझे पूरा सत्य समझ में आ गया। मैं वह बूंद हूं और सद्गुरु वह सागर हैं। बूंद को सिर्फ सागर का एहसास होना चाहिए, अपने अस्तित्व का नहीं। और अब जब मैं अपने भीतर के शब्द से जुड़ता हूं, तो मैं उस बूंद की तरह नहीं, बल्कि सागर की तरह महसूस करता हूं, क्योंकि बूंद को सागर से मिलते ही सागर ही बनना है। यह सद्गुरु की सबसे बड़ी देन है कि वे तुम्हें मिटा देते हैं ताकि तुम बच सको, तुम्हें तोड़ देते हैं ताकि तुम सही सलामत जुड़ सको। पिछले सारे अनुभव, पिछले सारे चमत्कार, पिछली सारी यातनाएं, सब मुझे अब एक सीधी सी बात बता रही थी कि सद्गुरु सिर्फ एक है, बाकी सब उसकी लीला है। और लीला में जो फंसता है वह भटकता है, जो लीला से ऊपर उठता है वही सद्गुरु को पाता है। मैंने उस दिन फैसला किया कि अब मैं अपने चमत्कारों की कहानी किसी को श्रेष्ठता दिखाने के लिए नहीं बताऊंगा, बल्कि यह बताने के लिए कि चमत्कार तो सिर्फ एक मार्ग है, मंजिल नहीं। मंजिल तो सद्गुरु के नाम में पूरी तरह लय हो जाना है, जहां कोई मैं नहीं बचता, कोई तू नहीं बचता, बस एक अद्वैत का एहसास रह जाता है। मैं अपने सिमरन में उसी अद्वैत को जीने लगा। धीरे धीरे मेरी सूरत इतनी सूक्ष्म हो गई कि संसार के शोर मुझे छू नहीं पाते थे। मैं बाजार में खड़ा होता तो वहां का कोलाहल मेरे लिए सद्गुरु का भजन होता। मैं मैदान में बैठता तो हवा के झोंके मुझे सिमरन के संदेशा लाते। मैंने देखा कि सद्गुरु की सत्ता अब मेरी हर सांस में समा गई है, जैसे कोई मीठा जहर शरीर में उतर जाए और उसे बदल दे। और यह सब संभव हुआ उस एक दिन के कारण, जब मेरा भरोसा टूटा। वह दिन मेरे जीवन का सबसे कीमती दिन था। उसी दिन मेरे पुराने भरोसे का मैल धुल गया और नया भरोसा जन्मा, जो बिना शर्त का था, बिना मांग का था, बिना फल का था। उस दिन सद्गुरु ने मुझे दिखा दिया कि असली श्रद्धा तो तब शुरू होती है जब सब समझ खत्म हो जाती है। जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम हो, मैं तुम्हारा हूं, अब तुम जो करो भला। इसी श्रद्धा ने मुझे उस चरम अनुभव तक पहुंचाया जहां न रात है, न दिन, न कर्म बंधन है, न मोह है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यह अनुभव किसी बाहरी तपस्या से नहीं, न किसी यात्रा से,
न किसी पवित्र स्थान से, बल्कि केवल नाम के सहारे, नाम में खो जाने से होता है। क्योंकि नाम ही सद्गुरु है, शब्द ही सद्गुरु है, सिमरन ही सद्गुरु है। इसे समझो, इसे अपने भीतर उतारो और देखो कैसे तुम भी चमत्कार का हिस्सा बन जाते हो। मेरे इस भाग 4 को समाप्त करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। वह तुम्हें तुम्हारी साधना में ही विष घोल देता है। इसलिए सद्गुरु से प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे अहंकार को तोड़ें, और जब वह टूटे तो तुम डरो मत, क्योंकि उसी टूटन में विराट का दर खुलता है। और मैं जो कभी एक साधारण दुखी मनुष्य था, आज गवाह हूं कि उसी टूटन ने मुझे वह बना दिया जो मैं था हमेशा से। बस मैं भूल गया था। और अब हम आते हैं इस साखी के सबसे गहरे और अंतिम भाग पर, जहां मैं उस पूर्णता को प्रकट करता हूं जो मुझे तब मिली जब मैंने समझ लिया कि सतगुरु का चमत्कार कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि भीतर की फैलती हुई रोशनी है, जो हर क्षण नई होती है, जो हर सांस में बदलती है। मैं अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां सिमरन एक स्वचालित प्रक्रिया थी, जैसे दिल की धड़कन, जैसे फेफड़ों में हवा का आना जाना। उस अवस्था को पाने के बाद मुझे लगा कि अब तो जीवन एक नृत्य है, सद्गुरु के नाम का नृत्य। पर तब सद्गुरु ने मुझे एक और सीख दी, एक ऐसी सीख जिसने मेरी समझ को पूरा चक्कर दिया। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था। मेरा मन बहुत शांत था, मेरी सूरत बहुत ऊपर थी। मुझे लग रहा था कि आज मैंने सब हासिल कर लिया। उसी क्षण मेरे कानों में एक आवाज आई। वह आवाज बाहर से नहीं थी, न ही मेरे मन की थी। वह तो सद्गुरु की आवाज थी, जो कह रही थी कि अब तुम आ गए हो, पर अब तुम इस अनुभव को भी छोड़ दो। मैं चौंक गया। मैंने सोचा, इस अनुभव को भी छोड़ूं? ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये तो सद्गुरु की कृपा का शिखर है। इसे कैसे छोड़ूं? मगर सद्गुरु की आवाज बड़ी मीठी थी, बड़ी दयालु थी, और उसमें इतना बल था कि मैं मना नहीं कर सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस शांति को, उस स्थिति को, उस सिमरन के स्वर को छोड़ने की कोशिश की। मैंने सोचा, यह तो वैसा ही होगा जैसे कोई धनवान अपना सारा धन त्याग दे। पर धन त्यागना कठिन है। पर मैंने प्रयास किया। मैंने अपने मन से कहा कि चल, अब हट, अब यह भी ढो नहीं रखना। और जैसे ही मैंने इस अनुभव को भी त्यागने की कोशिश की, उसी क्षण मैंने देखा कि मैं महज एक अनुभव का कैदी था। मैंने अपनी उपलब्धियों को पकड़ रखा था, चाहे वह सांसारिक थीं या आध्यात्मिक। पकड़ तो पकड़ है, और सद्गुरु ने मुझसे कहा कि इस पकड़ को भी छोड़ो। मैंने छोड़ दिया, और फिर जो हुआ वह सबसे बड़ा चमत्कार था। जैसे ही मैंने उस अनुभव को छोड़ा, मैं उस चीज में विलीन हो गया जो कभी अनुभव नहीं की जा सकती, क्योंकि वह तो अनुभव के पीछे की सत्ता है। मैं उस अवर्णनीय, अकथनीय अनहद में पहुंच गया, जहां सिमरन था भी और नहीं भी था, जहां शब्द था भी और नहीं भी था। बस एक सन्नाटा था जो हर आवाज से भरा था, एक खालीपन था जो हर अस्तित्व से भरा था। वहां मुझे न तो अपनी सूरत दिखी, न शब्द, बस सद्गुरु का अद्वितीय अस्तित्व था। मैं समझ गया कि अब मैं वहां पहुंच गया हूं जहां से सब शुरू होता है और जहां सब खत्म होता है। और उसी अनंत में मुझे अपने उस दिन की याद आई जब मैं टूटा था, जब मैंने सद्गुरु को कोसा था, जब मैंने कहा था कि तुमने मुझे धोखा दिया। उस दिन मेरे रोने में आज मैं देख रहा था कि वह रोता कौन था। ये शरीर था, ये मन था, ये अहंकार था। और आज जब मैं इस शून्य में हूं, तो मैं कहता हूं कि सद्गुरु ने मुझसे कभी कुछ वादा नहीं किया था। न उन्होंने कहा था कि सिमरन करोगे तो सुख मिलेगा, न कहा था कि मुसीबतें दूर होंगी। ये सब तो मेरे मन की कल्पनाएं थीं। सद्गुरु तो बस एक पुल है, एक पुल जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाता है। और पुल पर चलते हुए अगर तुम यह सोचने लगो कि पुल तुम्हें मालामाल कर देगा, तो यह तुम्हारी भूल है। पुल का काम है पार लगाना, बस इतना ही। और जब मैं पार लग गया तो मुझे पता चला कि पार भी कोई चीज नहीं है, सब यही है, यहीं इसी क्षण में, इसी सांस में, इसी मिट्टी में, इसी आकाश में सद्गुरु सब जगह हैं। पर सबसे अधिक वे उस व्यक्ति के हृदय में रहते हैं जिसने अपना सब कुछ, यहां तक कि अपने चमत्कारों का घमंड भी अर्पण कर दिया। मैं उस दिन के बाद जब कभी किसी से मिलता हूं, तो उनकी आंखों में सद्गुरु देखता हूं, उनके दुख में सद्गुरु देखता हूं, उनके सुख में भी सद्गुरु देखता हूं। अब मेरे लिए कोई अजनबी नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। सब एक ही सत्ता के अंग हैं, सब एक ही शब्द की लय में नाच रहे हैं। मैं उस दिन के बाद से रोज सुबह उठकर पहले सद्गुरु का स्मरण करता हूं। पर अब वह स्मरण कोई औपचारिकता नहीं रही।
ये तो मेरे पूरे अस्तित्व का तरीका बन गया है। जब मैं चाय पीता हूं तो हर घूंट में सद्गुरु का नाम घुला होता है। जब मैं बाजार जाता हूं तो हर खरीदारी सद्गुरु के नाम की भेंट होती है। जब मैं सोता हूं तो सपनों में भी वही नाम गूंजता है। और जब मैं जागता हूं तो जैसे पहली बार जन्म लिया हो, बिल्कुल ताजा, बिल्कुल नया, बिल्कुल मासूम। और इसी सब के बीच मुझे वह सच्चाई दिखती है कि उस दिन जब मेरा भरोसा टूटा था, वह वास्तव में मेरे अहंकार का भरोसा टूटा था। उस सत्ता पर नहीं जो सद्गुरु है। सच्चा सद्गुरु तो कभी टूटता ही नहीं। टूटना तो हमारे झूठे प्रक्षेपण का होता है, हमारी त्रुटिपूर्ण समझ का होता है। और जब वह टूटता है तो सद्गुरु अपने असली रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे बादल हटने पर सूरज प्रकट होता है, ठीक वैसे ही मैंने अपनी इस साखी में तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो बाहर है। मैंने तुम्हें भीतर की यात्रा पर चलने को कहा। मैंने तुम्हें सद्गुरु के भजन और सिमरन की गहराइयां दिखाई। मैंने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि कैसे कोई बाहरी चमत्कार लाया जाए, बल्कि सिखाया कि कैसे तुम स्वयं चमत्कार बन जाओ। कैसे तुम्हारी सूरत शब्द में इतनी समा जाए कि तुम और शब्द में कोई फर्क न रहे। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा योग है। अब मैं अपनी कथा के अंत पर हूं और मैं तुम सबसे यही निवेदन करूंगा कि सतगुरु का नाम, उनका भजन, उनका सिमरन करो। पर ध्यान रखो, यह कोई कर्तव्य नहीं है, यह कोई बोझ नहीं है, यह तो प्रेम का उत्सव है। जब तुम प्रेम में डूबे होते हो तो तुम्हें थकान नहीं होती। वैसे ही सद्गुरु का सिमरन करते हुए यदि तुम प्रेम में डूबे हो तो वह सिमरन तुम्हें कभी नहीं थकाएगा, बल्कि तुम्हें हर पल नई ऊर्जा देगा। और यदि तुम कभी ऐसा अनुभव करो कि तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है तो डरो मत, क्योंकि सतगुरु उसी डगमगाहट में आते हैं जैसे मेरे साथ आए थे। बस एक सच्ची पुकार चाहिए, एक सच्चा रोना चाहिए, जो बाहरी दिखावे के लिए ना हो, बल्कि हृदय की गहराइयों से निकला हो। मैं आज यह साखी इसलिए सुना रहा हूं ताकि तुम्हारे भीतर सद्गुरु के प्रति वह अटूट प्रेम जागे, जो बिना शर्त का है, जो सदा मुबारक है। और अंत में उस अनंत सत्ता के सामने मैं अपना सिर झुकाता हूं, जो सद्गुरु है, जो शब्द है, जो सिमरन है, जो मेरा अपना भीतरी सत्य है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस कथा को पढ़ने या सुनने वाला प्रत्येक प्राणी उस पावन कृपा का भागी बने, जिसने मुझे टूटकर बिखरने की शक्ति दी और बिखर कर पूरा होने का सुख दिया। सद्गुरु की जय, सद्गुरु का सिमरन और सद्गुरु का भजन। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।